सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, आज हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे मार्गदर्शक प्रकाश सिंह पाक्की जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हम उनसे मिलने के लिए आए थे। आप सब भी पाक्की जी को ज़रूर उनके जन्मदिन पर विश करें, उनको मंगल कामनाएं दें। पाक्की जी मेरे साथ ही हैं और मैं उनको कहूँगा कि वो भी हमारे युवा साथियों के लिए जरूर अपनी ओर से संदेश दें। पाक्की साहब। सभी युवा साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय गुरुदेव, जय भीम, जय साहब कांशीराम। आदरणीय सभी युवा साथियों, आज भाई धर्मवीर बराड़ा जी और उनकी टीम, उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैं कोई युवाओं को संदेश दूं। तो हमारा तो जीवन ही समाज के लिए समर्पित है। तो मैं आज के युवा साथियों से दो चार बातें मैं करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को और अपने समाज के जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपना जीवन इस ओर लगाएं। अपनी सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिस इंसान की सेहत अच्छी है, जिस इंसान की पर्सनालिटी है, तो उस इंसान की तरफ सारी दुनिया देखती है। और समाज में जब हम मंच पर जाते हैं या संघर्ष में जाते हैं तो सेहतमंद इंसान की अलग ही पहचान होती है। तो सेहत का होना बहुत जरूरी है। सेहत का ध्यान रखें सबसे पहले। दूसरी बात कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। ऐसी शिक्षा, एक तो जो हम डिग्रियां हासिल करते हैं, हम जिसको हम कमर्शियल एजुकेशन बोलते हैं, अपने काम धंधा करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए जो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो ये तो अलग बात है। एक हमारी एजुकेशन जो है असली मायने में वो नैतिक शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है। हमें समाज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जिस समाज में हम रह रहे हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी वो सिर्फ किताबें पढ़ करके अधिकारी तो बन गए, उनको सामाजिक ज्ञान का अभाव है। वो समाज के किसी काम नहीं आए पूरी जिंदगी भर। उन्होंने बाबा साहब के नाम पर तनख्वाह ली और अपना काम किया, मौज मस्ती की, समाज से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी शिक्षा का मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, आपने अच्छी शिक्षा ली, चाहे वो कमर्शियल हो या सामाजिक हो, आपने शिक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद आपका अपना या तो नौकरी हो या कोई ऐसा धंधा हो या कोई रोजगार हो। और रोजगार में भी खास करके मैं युवाओं से एक अपील करूंगा कि आज हमारे समाज के जो युवा हैं वो पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी ढूंढते हैं और या कोई डिप्लोमा डिग्री करके प्राइवेट जॉब ढूंढते हैं। तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती कि अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जो एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला छोटा सा कर्मचारी था, आज वो देश का सबसे बड़ा पूंजीपति बना। ऐसे जितने पूंजीपति लोग बने, ये सदियों से अमीर नहीं थे लोग। ऐसे ही संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ते तो आप भी बड़े पूंजीपति बन सकते हो, बड़े आदमी बन सकते हो, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जो भी आप काम करें, उसके लिए उस काम की सिखलाई बहुत जरूरी। आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें, आप जीवन में सफल हो सकते हैं। अगली बात आपके धर्म की, तो आप किसी भी धर्म को माने, धर्म के ऊपर मैं किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं लगाता। आप बेशक किसी भी धर्म को माने, ये आपका पर्सनल मामला हो सकता है। और अगली बात राजनीति की। राजनीति में आप अपने समाज की जो मूवमेंट है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट है, साहब कांशीराम जी की मूवमेंट है, हमारे महापुरुषों की मूवमेंट है, आप उसको आगे
लेकर के चले और राजनीतिक तौर पर एक हूं। और आज तो मैं आपको पूरी बात क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा। मैं एक दिन का मेरा आपके लिए जरूर मैं भेंट करूंगा। कुछ समय के बाद धर्मवीर बराड़ा जी के साथ ही भेंट करूंगा। तो मैं आपको राजनीति के ऊपर और धर्म के ऊपर भी एक दिन एक लेसन चर्चा करेंगे, ताकि आपको उसके बारे में भी ज्ञान हो सके। और आइंदा हम कोशिश करेंगे आपको बार बार मिलते रहें। तो आज इस अवसर पर मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं फिर आपको एक बात कहूँगा कि अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको मानना है हमें। हमारे अंदर कट्टरपुना नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर सभी वर्गों के साथ, सभी जाति, सभी धर्मों के साथ मेल मिलाप करने का हमारे अंदर गुण होना चाहिए। हमें एक तरह से उनके साथ प्यार, प्रेम, आदर भाव से रहना सीखे। क्योंकि अगर आपको समाज में आगे बढ़ना है तो उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। हमने बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास, मान्यवर साहब कांशीराम जी से बातें सीखी। एक बात मैं जरूर शेयर करूंगा इस अवसर आपके बीच में। गुरु रविदास जी की अमृतवाणी के शब्द में लास्ट में एक लाइन आती है कि मेरी जात कुट बाडला ढोट बनता नितय बनारसी आस पासा, अब विपर प्रधानती करे डंडाओ तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। गुरु रविदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों में मैं पैदा हुआ हूं जो लोग मृत पशु को उठा करके उसकी चमड़ी उतार करके उसको पक्का करके उसको और उसमें चमड़े की वस्तुएं बनाने का काम करते थे लोग। ऐसे लोगों में मैं पैदा हुआ हूं जो बनारस के आसपास यही काम करते हैं, रहते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन को इतना ऊंचा और सुच्चा बनाया, इतना अच्छा बना लिया अपने विचारों से कि आज ब्राह्मण लोगों के जो प्रधान हैं वो भी मुझे दंडवत प्रणाम यानी लंबे लेट के मेरे आगे प्रणाम करते हैं। आप भी अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि दुनिया आपको झुक झुक के सलाम करे। तो ये गुरु रविदास जी आज से 650 साल पहले उनके आगे बड़े बड़े लोगों को झुकना पड़ा। उनमें ऐसी क्या बात थी, एक बार जरा इस पर विचार करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात कही थी कि हमें शिक्षा में और अपने कार्यकुशलता में इतना निपुण होना है कि हम दूसरों से आगे रहें, पीछे ना रहें। तो उनका भी यही था कि अपने आप को हमें इस तैयारी से आगे बढ़ाना है ताकि हम दूसरों कंपटीशन में आगे आ सके। हमें अपने अंदर एक तरह से लीडरशिप पैदा करनी है। यही बात मान्यवर साहब कांशीराम जी ने हमें बताई कि हमें अपने अंदर अपनी कमी और कमजोरियों को दूर कर करके एक अपने अंदर एक अच्छा इंसान बनने की तमन्ना पैदा करनी है, एक अच्छी लीडरशिप पैदा करनी है अपने अंदर। अपने आप को हमें अपडेट करना है, अपने आप को तैयार करना है और अपने महापुरुषों की बात को मानना है, अपने इतिहास को जानना है और अपने महापुरुषों की बात अपने समाज में बतानी है। और हमें इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है, उसके लिए तैयार करना है, उसके लिए एक लीडरशिप की जरूरत है। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी ने, लोग मान्यवर कांशीराम जी को बेशक राजनीतिक मानते हों, लेकिन मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, उनको बहुत नजदीक से उनके साथ काम किया है। तो वो उनका जो साहब कांशीराम जी की सोच थी वो चौमुखी विकास की सोच थी। उन्होंने समय समय पर ऐसे संगठन बनाए जिनकी मैं चर्चा किसी दिन फिर करूंगा, कि किसी समय में करूंगा आपके साथ। तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं ज्यादा बात ना करते हुए आज इस अवसर पर आप सभी साथियों ने मुझे विश किया, मेरा जन्मदिन मनाया। मैं तो समाज का एक कार्य करता हूँ, मैं तो जन्मदिन मना भी नहीं सकता, कभी सोचा भी नहीं मनाने का। तो युवा साथी ही मेरा जन्मदिन इन 5-7 सालों से मना रहे हैं। तो हमने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, ना हमें कभी टाइम लगा जन्मदिन मनाने का। जन्मदिन तो बड़े लोगों का होता है, तो गरीब आदमी को क्या जन्मदिन है। तो साथियों मैं तो पर लेकिन इसी बहाने सर मैं एक आपको बात कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को अच्छा समाज में बनाइए, समाज में अच्छा अपना विचार रखिए, समाज में आप आगे निकलिए और इस
समाज के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो लीडरशिप की कमी है। अपने अंदर लीडरशिप के गुण पैदा करें और आगे बढ़े, इस समाज को चलाएं। आपके कंधों पर, युवाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। घर परिवार की, समाज की, राजनीति की, धर्म की, सारी जिम्मेवारियां आपके ऊपर आने वाली हैं। आप इनको कैसे आगे बढ़ाना है, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, तो आप अपने तैयारी करके चलें। तो मेरी मंगल कामनाएं आप युवाओं के साथ है। अगर आपको कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, कहीं हम आपके और समाज के काम आ सके, तो आप कभी भी हमें याद कर सकते हैं। तो हम जरूर आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, नमो बुधाय, जय साहब श्री राम। सभी साथियों से निवेदन है कि जो हमारे आदरणीय पाक्की जी ने जो संदेश दिया है उसको सभी साथी जरूर शेयर करें, ताकि वो जो युवा देखें इस फेसबुक लाइव को बाद में, उनको भी वो संदेश मिल सके। सभी साथियों से मैं कहूँगा कि सभी साथी जरूर इस अच्छे संदेश को और जो उन्होंने बातें कही हैं उन बातों को जरूर गौर करें। और जब तक पाक्की साहब हमारे बीच में हैं, हम इनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। समय समय पर हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करते हैं हर फील्ड के लिए, हर काम के लिए। महापुरुषों की विचारधारा से जहाँ भी इनको जगह मिलती है, जो भी लोग इनसे मिलते हैं, इनकी कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरीके से जो युवा साथी हैं या जो समाज है उनको महापुरुषों की विचारधारा से किस प्रकार से जोड़ा जाए, और उसमें ये लगे हुए हैं। तो हमारे साथ साथी हैं और भी, वो भी ज़रूर कुछ कहें। जय भीम। कुछ बात पाक्की जी के लिए संदेश, जन्मदिन की बधाई। मैं पाक्की जी को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ऐसे क्रांति योद्धा हमारे समाज के बीच में हैं, और इनको देख के थोड़ा सा दिल गर्व से महसूस होता है कि हमारे समाज के ऐसे लोग नेतृत्व करते हैं। बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को जय भीम, जय गुरुदेव। पाक्की साहब जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और पाक्की साहब जी से हमें सीखने को मिलता है कि उन्होंने जो संघर्ष किया है समाज के लिए, उनको देख के हमें भी गर्व होता है कि हमारे समाज में इतने अच्छे विचारों के योद्धा हैं जो हमारे समाज के युवाओं को अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा और अपने अच्छे विचारों से उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो पाक्की साहब जी 100 साल से भी अधिक उनकी उम्र हो और हमें उनके विचार सीखने को मिलते रहें। जय भीम, जय गुरुदेव। मैं सभी युवा साथियों से कहूँगा कि जरूर आपको यदि कोई समस्या है तो आप जरूर प्रकाश सिंह पाक्की जी को जरूर मिलें, क्योंकि यदि आप इनसे मिलोगे तो इनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है लाइफ का। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है समाज के लिए, तो आपको जरूर मार्गदर्शन मिलेगा। और आपको जो यदि आप इस स्ट्रेस में है तो आपको उस स्ट्रेस से फ्री कराएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें। कभी फिर दोबारा मैं पाक्की जी के साथ लाइव होऊंगा, जिस प्रकार से उन्होंने आप सबसे कहा है कि वो कुछ बातें करेंगे बाद में भी, धर्म को लेकर भी, राजनीति को लेकर भी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मानव और कांशीराम जी।